महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। अपने मन में इसे बसा कर, अपने मन में इसे बसा कर भवतिर जाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मुनिपद को जप लो रे प्राणी, मुनिपद को जप लो। दर्शन ज्ञान चरित्र और तप नवपद को भज लो रे प्राणी, नवपद को भज लो। गर सिद्ध पाना है इसका तुम्हें, गर सिद्ध पाना है इसका तुम ध्यान लगाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। अपने मन में इसे बसा कर, अपने मन में इसे बसा कर भवतिर जाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। अनंत अनंत पुण्य उदय से नवपद की शरण मिली है हमें, जिन शासन मिला है, ज्ञान मिला हमें। तीन योग क्या है, तीन करण क्या है, उसकी महिमा का और उसको प्रैक्टिकल करने का ज्ञान हमें मिला। जानकारी तो बहुत लोगों को मिल जाती है, उसे प्रैक्टिकल करने का अवसर सबको, वो जिन शासन में जीने वालों को मिलता है प्रैक्टिकल करने का। और ये आराधना चल रही है। आज चरम शिखर का दिवस है, शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा विशेष महत्वपूर्ण है। नवपद आराधना का आज शिखर का दिन है। आज की आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस। तप को नमन, तप करने से कर्म की निर्जरा है। बहुत होशियार हो गए हैं हम मोबाइल चलाते चलाते अनचाही चीज़ों को डिलीट करना, छुपा के रखी वो चीज़ें जो दुनिया की नज़र में पाप है, फटाफट डिलीट करते हो मोबाइल से। अब इस जिंदगी के मोबाइल से डिलीट करना मीन्स निर्जरा करना। क्या उन पापों को डिलीट करने का अवसर हमारे समक्ष है, जो छिपा छिपा कर दबा के रखे हैं, किसी को पता ना चले, तो उसको डिलीट करना निर्जरा का हेतु। ये नवपद की आराधना, आज की आराधना में तप का तो बहुत विस्तृत आप बहुत बार वर्णन सुन चुके हैं। जो तपस्वी को नमन करता है, जो तपस्वी का अनुमोदन करता है, वो तपस्या करने वाले से भी आगे पहुंच जाता है। जो अनुमोदन, अभी सुन लेना, अनुमोदन की कहानी आपके सामने आ रही है। अनुमोदन की कहानी।
हमारे बीच में एक प्रसंग आया था इस चरित्र में। श्रीपाल और मैना सुंदरी ने 9 दिन की आराधना की। श्रीपाल के कोढ़ का रोग तो 9 दिन में तप करके खत्म हुआ, और जो 700 कोढ़ी थे उन्होंने तो कोई तप नहीं किया, कोई जाप भी नहीं किया, सिर्फ पानी का छींटा डाला, कुछ सेकंड में उनका कोढ़ का रोग चला गया। क्यों? क्यों पता है? अभी आ रहा है, आगे सुनना। मेरी तो आंखें ही नम हो गई। मुझे मालूम था अनुमोदन का, लेकिन आज जिस गहराई से अंदर गया ना, अंदर का एक कोना कोना भीग गया। आप भी भिगो लेना, कुछ नहीं होता अनुमोदन से वंचित। सारी दोष दृष्टि को, सारी नेगेटिव थॉट्स को एक तरफ, एक कोने में वोसरा देना, और इस दुर्लभ अवसर को जीवन में हर पल प्रकट करना। आज की जो आराधना करते हैं ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस, उनको 50 माला करनी है। विधि से करने वालों को 50 वंदन तिकुतों के पाठ से, 50 लोगस, 50 नमोथुम, 50 खामा समनो, और जो खुले रूप में कर रहे हैं उनको 20 ही करना है सब चीज़ें। और आज का धान्य सफ़ेद रंग का है जो निरंतर 4 दिन से चल रहा है, वही धान्य का उपयोग करना है आइंबिल में। आज थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। आज जितनी ऊर्जा लेकर जाओगे ना, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में बाद में बताती हूँ 2 लाइनें कि आज का दिन क्या है। पहले अपने इस आदर्श को, ये आदर्श चरित्र है, हमें जीवन में आदर्शवान बनाने के लिए। ये श्रद्धा का चरित्र है, हमें श्रद्धावान बनाने के लिए। ये सामर्थ्य का चरित्र है, हमें सामर्थ्यवान बनाने के लिए। ये पुण्य का चरित्र है, हमें पुण्यवान बनाने के लिए। ये पाप मिटाने वाला चरित्र है, हमारे पापों को मिटाने के लिए। साधारण नहीं, असाधारण। हर पल जब भी जीवन में कठिनाई आए, संघर्ष आए, श्रीपाल को सामने खड़ा कर लेना। मैना सुंदरी को, उसके चरित्र को सामने खड़ा कर लेना। कल तक आपने सुना था, क्या सुना था? याद है? कुछ याद है क्या? वीणा वादन से विवाह हो गया, फिर स्वयंवर था। स्वयंवर यानी स्वयं ही वरण करना है, वो भी विवाह हो गया। फिर पता किया, कुछ नया पता चला। धरापाल राजा, श्रृंगार सुंदरी बेटी है, और 5 सखियों ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, हमारी जिज्ञासाओं को जो शांत करेगा, हम उसी से ही विवाह करेंगे। तो श्रीपाल को तो जानना ही था कुछ अद्भुत, कुछ अलग जानने का। विवाह का, वासना का कोई प्रसंग नहीं था वहाँ पर। वहाँ कुछ अद्भुत शौर्य की और कुछ नई चीज़ ग्रहण करने की बात थी। तो श्रीपाल वहाँ पर अपने हार के बल से पहुँच जाते हैं, और पहुँच जाते हैं तो उधर राजकुमारी ने अपना पूरा मन बनाया हुआ था कि मैं देखना चाहती हूँ क्या मेरे दर्शन को, मेरे भावों को समझने वाला कोई युवक, कोई राजकुमार है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो राजकुमारी अपनी अन्य सखियों के साथ, राज दरबार खचाखच भरा हुआ था, अनेकों राजकुमार आए हुए थे। तो अनेकों जब राजकुमार आए हुए थे तो उसी समय राजा ने कहा कि सभा को प्रारंभ करो, और राजकुमारी से कहा, पुत्री, तुम्हारी पहली जो समस्या थी, यानी पहला जो क्वेश्चन था, वो पंडिता की ओर से था।
तो श्रीपाल ने कहा कि जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय की आराधना यानी नवपद की आराधना का जो करता है उसको मन वाली हर्ष हर्ष जय जय हुआ और पंडिता जो सती थी वो बहुत प्रसन्न एकदम राजी। अब दूसरा क्वेश्चन विचक्षणा की ओर से तो उसने बोला और न देखो कोई उतनी सी बात है, और न देखो किसी चीज को कौन नहीं देखता, किसी और को देखो ही ना क्या। अरिहंत के सुसाधु सदगुरु धर्म दया में हो जब मन को नवकार सनातन को न देखो, जिसने देव गुरु धर्म का चरण किया दया और नवकार मंत्र की आराधना करो कहीं और देखने की हर्ष हर्ष जय जय हुआ, सब प्रसन्न हुए। क्या बात है, इतनी ज़्यादा विचक्षण है ये सारी की सारी सखियाँ। अब चौथी सखी का नंबर आया, उसका नाम है निपुणा। उसने कहा जितना लिखा लिलाड़, लिलाड़ मीन्स भाग्य में, इसको पूरा करो, इस सेंटेंस को पूरा करो। श्रीपाल ने कहा रे मन चिंता जाल बीच आत्म को मत पाड़, चाहे यत्न करे मिलेगा उतना जितना लिखा लिलाड़। चिंता मत करो, तुमने जैसा कर्म किया है ना उससे जो तुम्हारा भाग्य बना है, कितना भी यत्न कर लो जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। चारों तरफ हर्ष हर्ष जय जय। अब दक्षा की ओर से क्वेश्चन आया, दक्षा की बारी आती है और उसने बोला तस सब जग जन दास, कि सारे जग में सब उसके दास हैं। किसके? श्रीपाल ने कहा जिसने पूर्व पुण्य कमाया प्रभु फरमावे खास, उस नर के बल बुद्धि लक्ष्मी तस सब जग जन दास। कि जिसने पूर्व में धर्म किया है, पुण्य कमाया है, प्रभु का सिमरन किया है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उस व्यक्ति के बल बुद्धि लक्ष्मी सारी उसके पास होती हैं पुण्य बल से, और सारे लोग उसके दास, सब जन उसके दास होते हैं। अब राजकुमारी का नंबर आया श्रृंगार सुंदरी का, तो उसने कहा आपने सभी क्वेश्चन, सबके आंसर बहुत सही दिए हैं, आप बड़े विद्वान हैं, मेरा भी है। श्रीपाल ने कहा बोलो। रवि पहले उगंत, रवि पहले, रवि मीन्स सूर्य, जो सूर्य से भी पहले उदय होता है। कौन? जीवित जगमा यश नहीं लीना, यश बिन क्या जीवंत, जो नर यशले अस्त हुआ है रवि पहले उगंत। यश के बिना क्या जीना, जो अपयश से जी रहा है वो तो मरे समान है, वो मरे जैसा ही है, जीवित होकर भी मरे जैसा है। और जो
यश लेकर अस्त हुआ है। यश कीर्ति जिसकी है, समझ लो वो रवि से भी पहले उदय हो गया है। मरने के बाद भी वो उदयमान है। जैसे ही सुना सब बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। राजा भी प्रसन्न हुए। 5 सखियां और श्रृंगार सुंदरी का शुभ मुहूर्त में श्रीपाल के साथ मंगल विवाह कर दिया। अब श्रीपाल राजा के यहाँ पर रह रहा है। फिर एक ब्राह्मण का आगमन होता है। फिर उससे इसी तरह से पूछा जाता है कोई नई घटना। कहते हाँ, कोलागपुर में पुरंदर समान आनंद सुंदरी कन्या है जय सुंदर, और वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है राधा वेद यज्ञ का। राधा वेद यज्ञ क्या होता है कि ऊपर आसमान पर यंत्र के द्वारा एक पुतली टांग दी जाती है, कोई खिलौना। नीचे तेल का कड़ाया होता है, उसमें उसकी परछाई गिरती है, तो कोई भी उसको खिलौने को भेदता है, उसके कोई एक पॉइंट पर तीर का निशाना लगाता है, जिससे देखना कहाँ पर है, ऊपर नहीं देखना, तेल के कढ़ाई में उसकी परछाई में देखना है। श्रीपाल ने सुना और फटाफट हार के बल से वहाँ पर पहुँच गए। और जाते ही वो तो पारंगत थे सभी, क्योंकि हार का भी प्रभाव था, विद्याएं भी पास में थी, नवपद की आराधना सबसे बड़ी थी। तो अपने आप ही जो नवपद की आराधना करता है, जितना भी अनबैलेंस होता है ना जीवन, उसमें दक्षता आती है। आप करके देखो, मतलब जो इंसान कभी कभार कोई चीज़ लेकर जगते हैं, हर जगह छलकती रहती है, गिर जाती है, बार बार चीज़ें गिरती है, ये अनबैलेंस, क्या बुद्धि भी और मन भी। तुम आराधना करते हो, नमोकार मंत्र की आराधना, ये तो जीवन बैलेंस होता है, हर चीज़ में कुशलता दक्षता प्राप्त होती है। तो श्रीपाल सभी चीज़ों में इतने दक्ष थे। वहाँ पहुँच जाते हैं, राधा वेद यज्ञ को साधा और जय सुंदर कन्या से उनका विवाह हो गया। अब श्रीपाल एकदम चक्रवर्ती जैसी रिद्धि श्रीपाल के पास आ गई। वहीं पर महलों में 16 बुद्धिमान मंत्री उनके चरणों में हैं, छत्र चवर ढुलाए जा रहे हैं, और श्रीपाल इतना चक्रवर्ती जैसे वैभव को भोग रहा है। एक दिन रात्रि में श्रीपाल को मैना सुंदरी की याद आ गई। मैना सुंदरी की याद आई तो श्रीपाल का मन एकदम उदास सा हो गया। और श्रीपाल को देखा, याद आया, ओ मैंने तो वचन दिया था कि 12 साल के बाद जो अष्टमी आएगी मैना सुंदरी, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बहुत कम समय रह गया है, 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इतनी दूर जाना है। तो एकदम श्रीपाल ने निद्रा में ही अपनी पत्नियों को जगाया और कहा कि हमें सुबह चलने की तैयारी करनी है, क्योंकि उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने मैना सुंदरी को वचन दिया था। सारी रानियां कहने लगी, जो भी पत्नियां वो पास थी, तो उन्होंने कहा कि आदेश दे दो, पिताजी तैयारी कर देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले तो संदेश भिजवाया कि जहाँ जहाँ पर भी, जहाँ रतन मंजूषा थी, जहाँ जहाँ जिस जगह भी, यानी जिस भी राज्य में उनकी रानियां थी, वहाँ पर समाचार पहुँचाया। तो सभी ने प्रस्थान कर दिया और सभी कोलागपुर नगर में श्रीपाल के पास आ गए। श्रीपाल के पास आए तो श्रीपाल ने राजा से विनंती की कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है। राजा ने पूरे लाम लश्कर के साथ तैयारी कर दी। श्रीपाल ने पूरे रनिवास के साथ वहाँ से कोलागपुर से प्रस्थान किया। चलती हुई सेना, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चक्रवर्ती आ रहा। चलते नगर बाहर उन्होंने डेरा लगाया। तो जहाँ जहाँ श्रीपाल होकर आ रहे थे, इतने विशाल सेना के साथ सब जगह से राजा आते थे और उनका सम्मान करते थे, यानी कोई ना कोई उपहार श्रीपाल को था। वहाँ का राजा नहीं आया। श्रीपाल ने पता किया क्या बात है, तो पता चला कि राजा की एक ही पुत्री थी। पुत्री को विषैले सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई और उसे शमशान घाट लेकर जाया जा रहा है। श्रीपाल ने कहा अपने सैनिक को, सेनापति को, कि मेरे साथ चलो, घोड़ा तैयार करो। घोड़े पर बैठकर वो दोनों आए। उधर से जैसे ही उन्होंने अर्थी को नीचे रखा ही था तो श्रीपाल ने कहा, ठहरो।
मुझे देखने दो। शिवपाल ने अपने गले से हार उतारा, पानी में डाला, नौपद की आराधना की और राजकुमारी के ऊपर जल से छींटा दिया। अभिमंत्रित हार का जल और नौपद की आराधना, वो जो राजकुमारी है एकदम उठ गई। श्रीपाल को सामने देखा और देखते ही श्रीपाल को धन्य धन्य कह उठी कि मुझे तो सांप ने काटा था, मैं जिंदा हो गई। राजा ने भी कहा, तुमने मेरी पुत्री के प्राण बचाए हैं, अब इसके जीवन साथी तुम ही हो, यानी विवाह कर दिया। इतनी सारी पत्नियां श्रीपाल की। अब श्रीपाल चलते चलते कहाँ पर आ गए? उज्जैनी नगरी के बाहर आकर अपना डेरा डाल लिया। एकदम राजा के पास खबर पहुंची कि महाराज, नगरी को चारों तरफ से किसी चक्रवर्ती सम्राट ने घेर लिया है, अब क्या होगा? और श्रीपाल भी देख रहे हैं कि आज सप्तमी का दिन है और कल क्या है? अष्टमी है। चुपचाप जाकर माँ को और मैना सुंदरी को देखने का मन हुआ। आज ही रात, क्योंकि हार तो था ही, जहां भी जा सकते थे, आज जाकर देखता हूँ मेरे वियोग में माँ की और मैना की क्या हालत है। तो एकदम श्रीपाल पहुंच जाता है महल के द्वार पर और दरवाजे की ओट में जाकर खड़े हो जाते हैं श्रीपाल। उधर माता कमल प्रभा अपनी बहू मैना से कह रही है, मैना पुत्री, ये कैसा संकट आ गया है, पुत्र तो ना जाने कहाँ पर है। मुझे पता चला है कि उज्जैनी को चारों तरफ से किसी ने घेर लिया है, अब ना जाने क्या होगा। मेरा लाडला भी कहकर गया था कल अष्टमी का दिन है, आज सप्तमी तो हो ही गई है। मैना सुंदरी ने कहा, माँ आर्त ध्यान मत करो, नौपद पर विश्वास रखो, वो जरूर आएंगे। और आज मुझे साइन मिल रहा है, क्योंकि मेरी वाम यानी लेफ्ट आंख, अंगों की, ये ज्योतिषी विज्ञान में आते हैं अंग का फड़कना, तो जो स्त्री का लेफ्ट यानी बाया अंग होता है वो फड़के तो शुभ होता है। तो उसने कहा कि माँ, मुझे लगता है कि आज ही आपके बेटे के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही मैना ने ऐसा कहा तो सास ने तो कहा, तेरे मुंह में घी शक्कर, बेटा तेरे मुंह में घी शक्कर, अरे तेरे मुंह से तो अमृत बरस रहा है, अमृत की बरसात हो रही है, निश्चय ही हमें आनंद मिलने वाला है। इतने में ही श्रीपाल ने एकदम दरवाजा खटखटाया और जोर से बोला, माँ माँ मैं आ गया हूं। एकदम दरवाजा खोला, सरप्राइज। कैसा? उनको तो अगले दिन का इंतजार था, इतना बड़ा सरप्राइज सामने खड़ा था। श्रीपाल माता के चरणों में गिरा, माता ने गले से लगा लिया। मैना सुंदरी एकदम आह्लाद भाव से खुश होकर श्रीपाल के पति के चरणों में प्रणाम किया और श्रीपाल ने दोनों को हार के प्रभाव से कंधे पर बिठाया और जहाँ पर उनका तंबू लगा हुआ था यानी खेमा लगा हुआ था वहाँ पर आ गए। अब श्रीपाल ने मैना सुंदरी से कहा, बोलो तुम्हारे पिता को कैसे बुलाऊं? मैना ने कहा कि पिता अगर कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर आए तो बहुत अच्छा है। दूत ने जाकर मालव नरेश से कहा कि तुम्हारी नगरी तो चारों तरफ से घिर चुकी है, अब आपको कैसे आना है? मुंह में तिनका दबाकर आना है। आखिर तो क्षत्रिय था, एकदम क्षत्रिय खून खोल उठा और कहने लगा, मैं अभी मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, मेरा क्षत्रिय खून अभी भी मेरे अंदर है, मैं झुक नहीं सकता। लेकिन मंत्री ने कहा, महाराज सेना देखो, इसमें आपके लिए यही सही है कि आप अपने मुंह में तृण लेकर, मुंह में तिनका लेकर, इसका मतलब क्या था कि अगर राजा कोई मुंह में तिनका लेकर सामने वाले राजा के पास या कंधे पर कुल्हाड़ी रख के चला जाए तो समझो सामने वाला आक्रमण नहीं करता। तो दूत ने
राजा को यही कहा। राजा मुंह में तिनका दबाकर कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर श्रीपाल की छावनी में पहुंचा। सारा दृश्य मैना देख रही है। इस तरह से राजा को आते देख श्रीपाल एक अलंकारिक जीवन था, सजा हुआ धर्म से। उसको रास नहीं आया मेरे पिता तुल्य राजा और ऐसी अवस्था में अपने आप को सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। श्रीपाल दौड़ा गया, उनकी वो कुल्हाड़ा पकड़ के एक तरफ फेंका और चरणों में प्रणाम किया और उनको सिंहासन पर बिठा दिया। मैना ने पिता से कहा, देखो ध्यान से, ये आपका जवाई जिस कोड़ी के साथ आपने मेरा विवाह किया था ना, ये वही है। एकदम राजा शर्मिंदा तो पहले ही हो चुका था, अभी भी नीचे नजरें झुका कर कहने लगा, मुझे विश्वास हो गया है तेरे धर्म और कर्म पर बेटा। अब वही कर्म और नवपद मैंने भी अपना लिया है। तो श्रीपाल चक्रवर्ती सम्राट जैसा बन कर के नगरी में आ गया। तो श्रीपाल के आगमन पर एक आयोजन हुआ, जैसे आप लोग भी करते हैं ना कि घर में सब लोग बहुत टाइम बाद इकट्ठे हुए तो एक पार्टी रखते हैं। तो वहाँ पर भी एक पार्टी हुई। उस पार्टी में नृत्य गायन ये सब चल रहा था। तो मुख्य जो नटनी थी वो श्रीपाल के साथ साथ ही चल रही थी। उसको कहा कि आज गाओ और नृत्य करो, तो वो उठी नहीं और क्या गाने लगी। एकदम बैठी बैठी ही उसने, मूल नटवी ने उठने जब जबरदस्ती करके उसको उठाया तो वो क्या कहने लगी, कहाँ मालव कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर का देश, सुर सुंदरी नटवी बनी, कैसा हुआ अनघट। एकदम जब उसने गाया तो सारे के सारे हैरान होकर देखने लगे। श्रीपाल ने भी देखा, ये क्या। उसने क्या कहा कि कहाँ मालव कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर का देश, और कहाँ ये नट मंडली सुर सुंदरी नटवी बनी, किया देव अनघट। सबको समझ आ गया वो कौन थी, सुर सुंदरी, मैना सुंदरी की बहन। जननी कंठ बिलग के रोई, जब पूछे नरनाथ, कहाँ पति कहाँ रिद्धि समृद्धि, कहाँ सभी वृतांत हो। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। चोर ग्रही धन सहित आए सब, भाग गया भरतार। ली सारथ वाई मोल मुझे, नेपाल देश मंजार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। बब्बर देश माँ काल नगर में, सातवाह जब लाई, बेची बाजार लिवेशा मुझको, नट की कला सिखाई। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। एकदम सुर ने बोला और वो खड़ी हुई, नजरें झुकाकर खड़ी हो गई, मैं कुछ भी गा अपनों के बीच कैसे गाऊं। गाती रही बहुत समय। एकदम जब माता ने देखा, दौड़ी गई, बेटी को गले से लिपटकर इतना रोई, ये क्या हो गया बेटी, तुझे तो इतनी रिद्धि समृद्धि दी थी, आज तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई। सुरसुंदरी ने कहा,
जिस समय इतना वैभव के साथ हम शंखपुर की ओर जा रहे थे, एकदम चोर आ गए। चोरों को देखकर मेरे पति तो भाग गए, वो सारा धन लूट कर ले गए और एक डाकू ने मुझे पकड़ लिया, नेपाल देश में जाकर मुझे बेच दिया। और उस सार्थ ने भी मुझे आगे महाकाल राजा के यहाँ पर नगर में एक वेश्या थी, उस वेश्या के यहाँ पर बेच दिया। वेश्या ने मुझे नट कला सिखाई तो राजा महाकाल ने मुझे खरीद लिया। जब मदन सेना की शादी हुई तो दहेज के रूप में मुझे दे दिया। तब से लेकर आज तक मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बहन मैना सुंदरी का पति है। इसके सामने ही कितने नृत्य करती रही, आज मुझे देख लो सबके सामने कर्म। मैना सुंदरी की शादी कहाँ हुई थी, वो क्या बन गई, मेरी कहाँ हुई थी, मैं क्या बनी। उसी समय श्रीपाल ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ अरिदमन को ढूंढ कर लेकर आओ। वो ढूंढ कर उसे लेकर आए। सुर सुंदरी को राज्य वैभव दिया और श्रीपाल ने जो 700 कोड़ी थे उनको भी बुलवाया और उनको भी अपनी सेना में शामिल कर लिया। मंत्री मती सागर को बुलवाया, जो श्रीपाल के पिता का मंत्री था, उसको भी प्रधान का पद दिया। और फिर श्रीपाल ने कहा एक दूत को कि जाओ चाचा के पास जाओ, चंपा नगरी जाओ और जाकर समाचार दे दो कि जिस श्रीपाल को आपने कला सिखाने के लिए बचपन में भेजा था, अब वो कला में पूरा पारंगत होकर आ गया है और वो अपना राज्य अब आपसे लेना चाहता है। दूत पहुंचा, सारी कहानी बताई और वीरदमन ने कहा, जाओ, मैं नहीं मानता, अभी भी सूर्य उदयमान है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं उससे युद्ध करूंगा, ऐसे राज्य देने वाला नहीं हूं। उधर से श्रीपाल की इतनी बड़ी सेना, इधर से वीरदमन की इतनी बड़ी सेना कहाँ टिकने वाली थी। एकदम 700 सैनिकों ने वीरदमन को बंदी बना लिया। बंदी बनाया, बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत लोग मरे, बहुत कुछ हुआ। 700 सैनिकों ने, क्योंकि चंपापुरी का भी बहुत बड़ा राज्य था, सेना तो बहुत थी, लेकिन वीरदमन को बंदी बना लिया। बंदी बनाया, एकदम उसको देखकर श्रीपाल का चिंतन बदल गया। है तो मेरे पिता के छोटे भाई, है तो ये मेरे काका हैं। एकदम चरणों में झुक गया और बंधन से मुक्त कर दिया। जब श्रीपाल का ऐसा, बस 5-7 मिनट की बात है, थोड़ा सा मन को टिकाकर सुन लेना, तो श्रीपाल का मन बदला। उधर से श्रीपाल के व्यवहार को देखकर वीरदमन का मन भी बदल गया। चरम शरीरी जीव है वीरदमन, देखो चरम शरीरी जीव भी कैसे कैसे कर्म कर जाते हैं। तो उसी समय मन में भाव आया, इतनी हिंसा हुई, इतना कुछ हुआ, और ये देखो सामने से कितना अच्छा है। सारा अभिमान उसका गल गया, अंदर से चिंतन बदल गया। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा, जो इतना घमासान युद्ध हुआ, बचपन में इसको मारने के लिए सोचा, सारा का सारा चिंतन बदला, चिंतन बदला, चिंतन बदला, और मन में भाव आया, इस पाप से छूटने का एक ही मार्ग है, जैन भागवती दीक्षा। और वीरदमन ने दीक्षा अंगीकार कर ली और वो अनगार बन गए। अनगार बन गए, वीरदमन वहां से विहार कर गए और इधर श्रीपाल अपनी व्यवस्थाओं में लग गया। वीरदमन के पुत्र को, जिसका नाम था गजगति, उसको एक अलग से राज्य दे दिया, अपने चाचा के कुलपाट पर उसको बिठा दिया। और कौशंबी नगरी से ध्वल सेठ के पुत्र को बुलाया, उसको चंपापुरी का नगर सेठ का पद दे दिया। नवपद की आराधना से श्रीपाल सिंहासन पर बैठा है और सबको एक ही बात कि मेरी नगरी में कोई भी हिंसा, सब हिंसा के सावध्य योगों के सारे कार्य बंद करवा दिए। इधर से व्यवस्थाओं में ही लगा हुआ था, खूब नवपद की आराधना चंपापुरी में हो रही थी। इधर से पता चला कि वीरदमन जी महाराज को
अवधि ज्ञान हो गया है, अवधि ज्ञान हो गया है। और वो चंपा नगरी में अपने शिष्यों के साथ बाहर उद्यान में पधारे हैं। तो श्रीपाल बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर चरणों में पहुंचा अपने युवराजों के साथ, रानियों के साथ। अब सुनने वाली बात है, जरा ध्यान से सुन लेना। चरणों में पहुंचा और पहुंचकर प्रार्थना की कि गुरुदेव, मेरे जीवन में इतना अप डाउन, इतना अप डाउन, इतने ज्यादा मोड़ कैसे आए? कोड़ी बना, समुद्र में गिरा, फांसी के फंदे तक चला गया था। ये सब क्या मैंने ऐसा किया? वीर दमन कहने लगे, सुनो श्रीपाल, श्रीकांत नाम का एक राजा था। वो राजा, उसको एक व्यसन था, वो शिकार खेलता था। आजकल तो शिकार का व्यसन किसी को भी एडिक्शन नहीं होगा, लेकिन आजकल के शिकार दूसरी तरह के हैं। आप लोग घरों में शिकार करते हैं, घरों में शिकार तो चल रहे हैं। देखो, मनुष्य जीवन की एक बात को याद रखो, जब कोई राजा अपने मुंह में तृण दबाकर आता है तो राजा उस पर आक्रमण नहीं करता। एक घास का तिनका दबाने से, और जो बेचारे घास खाते हैं, आज का इंसान कितना अन्यायी, कितना अनीति से भरा हो चुका है। जो दिन रात बेचारे घास खाते हैं, उन्हीं को मारने में लगे रहते हैं। श्रीकांत भी, जो घास खाने वालों को, यानी शिकार का बहुत व्यसन था। रानी बहुत समझाती थी, ये बहुत बुरा कर्म है। 700 सैनिकों को साथ रखता था, 700 सैनिक, वो 700 सैनिक भी शिकार के लिए साथ में जाते थे। एक दिन जंगल में गए, या देखा एक मुनि को कोढ़ हो गया था, नगरी को छोड़कर वो जंगल में आ गया था। तो उस श्रीकांत राजा ने कोढ़ी को देखा और क्या कहा, कोढ़ी, किसके दर्शन हो गए? कोढ़ी कहीं का, कोढ़ी, चल दूर हट, चलो चलो दूर, इसको कोढ़ का रोग है, कोढ़ का रोग है, कोढ़ का रोग हो जाएगा। अब राजा ने ऐसा बोला तो वो सैनिक, राजा ने 2 बार बोला तो सैनिकों ने कोढ़ी 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 कोढ़ी, उन्होंने कितनी बार बोल दिया। घर में आया, महलों में, उसकी एक बात बहुत अच्छी थी, उसकी रानी का नाम था श्रीमती। श्रीमती जो रानी थी, अगर किसी एक अच्छे व्यक्ति का संग होना तो गिरते फिसलते कदम संभल सकते हैं, जीवन में सूर्य उदय हो सकता है। एक अच्छे व्यक्ति का संग, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो भाई है, चाहे वो गुरु है, कोई भी, चाहे वो अच्छा दोस्त है, कोई एक व्यक्ति का संग अच्छा है तो जीवन अच्छा बन सकता है। रानी ने कहा, इतना पाप करते हो, क्षमा मांगो, क्यों जीवों को इतना त्रास देते हो? और उसी समय रानी के कहने से वो क्षमा भी मांग लेता था। एक दिन ऐसे ही शिकार करने फिर वैसा ही बन जाता था, क्षमा मांगता था, पाप को निकाल देता था, लेकिन फिर उसका मन करता था। शिकार का एडिक्शन था उसको। इंसान कितनी बार सोचता है मैं शराब, लेकिन वो अंदर बैठी होती है, जैसा ही वातावरण बनता है तो शराब, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सोचता हूं आज 3 घंटे मोबाइल, लेकिन उसका एडिक्शन इतना ज्यादा, फिर हाथ, चलो एक मैसेज देख लेता हूं, किसका मैसेज आया। यानी ये एडिक्शन उसको भी था। फिर गया शिकार करने के लिए। वहां एक मुनि नदी के किनारे पर ध्यान में बैठे थे। पता नहीं क्या कौतूहल सूझा, कुछ बात नहीं, कुछ चीत नहीं, मुनि ध्यान में बैठे हैं और एकदम मुनि को उठाया और नदी में, फिर एकदम ख्याल आया, ओह गलती हो गई, वापस निकाल भी लिया। अब निकाला, आए, क्षमा मांगो। एक दिन ऐसे ही अपने गवाक्ष में खड़ा हुआ था तो एक मुनि जा रहे थे तो एकदम कहते, कैसे हैं ये, अजीब से हैं, कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तो पता नहीं अपने सैनिकों को कहा कि इनको पकड़कर थोड़ा घसीट कर इधर ले आओ। यानी सैनिकों को बिना बात ही उनकी पिटाई करने के लिए बोल दिया। सैनिक गए, मुनि को मारने ही लगे थे, इतने में ही रानी ने देखा, रानी दौड़ी गई और मुनि को
याचना करके लेकर आई, क्षमा मांगी, राजा को भी बुलाया, इनसे क्षमा मांगो, कितना बड़ा अपराध कर दिया। मुनि के चरणों में बैठे और मुनि को प्रार्थना करके पूछने लगे कि ये जो पाप किया है, इन्होंने इतने इतने पाप किए हैं, उससे छूटने का क्या माध्यम है। मुनि ने कहा, आह्लाद पूर्वक तप करो और नवपद की आराधना करो। अवगुण पे गुण करो, अवभवत हो तारण तरण जहाज। इस पाप से कैसे छूटे, भासो अब मुनिराज। ओ शिरपाल मुन समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर। यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मुनि ने कहा, उल्लास के साथ तप करो राजन, तब इस पाप से छूट सकते हो। नवपद की आराधना करो। अब राजा और रानी दोनों तप में लग गए। राजा की 8 रानियां और थी, 8 रानियां और थी। जब वो उनको तप करते देखती, जब करते देखती, इतना अनुमोदन कर रही हैं, इतना अनुमोदन कर रही हैं वो 8 ही रानियां, और वो 700 सैनिक भी, क्योंकि अब राजा शिकार पे जाता नहीं, तो वो 700 के 700 सैनिक भी आते हैं, खुश होकर राजा को वंदन करते हैं, राजा का अभिवादन करते हैं। जो राजा कर रहा है उसी का अनुमोदन वैसा ही वो खुद भी कर रहे हैं, खुश होकर। तो इधर से श्रीकांत राजा सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन एक दिन उसने क्या किया, उसका पड़ोसी राजा था श्रीकांत, उसका राज्य हथियाने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी। पड़ोसी जो राजा था सिंह राजा, यानी श्रीकांत ने सिंह राजा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध चला तो उसके 700 सैनिक थे जो उसमें मारे गए। श्रीकांत राजा अपने प्राण बचाकर भागकर आया, क्योंकि सिंह राजा सिंह के जैसा एकदम बलशाली था। तो उस समय आकर उसने श्रीकांत के जीव ने नवपद की आराधना, ये कौन बता रहे हैं, वीर दमन। तो उन्होंने कहा वो श्रीकांत कोई और नहीं था, वो तुम थे, और जो सिंह राजा था वो मैं। तुमने मेरे राज्य पर आक्रमण किया तो मैंने तुम्हारा राज्य हथिया लिया, तुम्हारा राज्य मैंने इतने समय तक हथियाए रखा। जो तुम कोढ़ के रोगी बने, तुमने उन कुष्ठी मुनि को क्या कहा था, कुष्ठी कहा, इसलिए तुम्हें कोढ़ का रोग हुआ। तुम मुनि को तुमने नदी में गिराया तो तुम्हें नदी में गिरना पड़ा। तुमने मुनि को मारने की कोशिश की तो तुम्हें भांड बनना पड़ा। मुनि को भला बुरा जो तुमने कहा, मुनि की जो निंदा की, उसके कारण तुम्हें भांड बनना पड़ा। जो अपने गुरु की धर्म की निंदा करते हैं उनको भांड बनना पड़ता है, तो ये तुम्हें बनना पड़ा। जो तुम्हारी श्रीमती रानी थी, आज वो मैना सुंदरी, वहां भी धर्म दिया और आज भी तुम्हें धर्म में लगाया। और जो तुम्हारी 8 रानियां थी ना, इन जो 8 पत्नियों से तुम्हारा उन्होंने इतना अनुमोदन किया। जो अनुमोदन करता है उपकारी स्वयं उसके पास पहुंच जाता है उसे खोजने के लिए। तुम धर्म का अनुमोदन करते हो तो प्रभु अपने पास, अपने आप ही तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। संत गुरु तुम्हें प्रेरणा देने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। तो श्रीपाल अपने आप ही, वो 8 रानियां कहाँ थी, वो राजकुमारियां, और अपने आप ही श्रीपाल, क्योंकि अनुमोदन किया था श्रीपाल का। जिसका तुम अनुमोदन करते हो वो तुम्हारा अनुमोदक खोजते खोजते तुम्हारे पास जरूर आएगा। तो अनुमोदना के दिन, उत्तराधन आगम की अनुमोदना, सबसे बड़ी अनुमोदना यही भाव है।
कौन अनुमोदक बनना चाहता है हर रोज का? संयम अंगीकार नहीं कर सकते, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करो, इसकी आराधना कर सकते हो। नवपद की आराधना यथावत तुम करते रहना। श्रावक धर्म और नवपद की आराधना से तुम 9वें कल्प में जाकर जन्म लोगे और वहां से तुम 4 भव करोगे, 4 भव देव के करोगे, 5 भव मनुष्य के, यानी 9 भव करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। बोलिए श्रीपाल मैना सुंदरी की, श्रीपाल मैना सुंदरी की, श्रीपाल मैना सुंदरी की। और एक बात और सुन लो, अभी आज शरद पूर्णिमा है। इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर